हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स क्लास 12 के 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके सेशन 2022-23 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई कैन गारंटी यू 10 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो 10 के 10 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये पर्टिकुलरली काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं और 10 के 10 की एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इस साल भी इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट फॉर्म में जैसे कि मैंने लिखा है, लेकिन कई बार ये केस बेस्ड की फॉर्म में भी आता है क्वेश्चन। जैसे वो लिख देता है, बताओ ब्रेड परचेज बाय हाउस होल्ड, ब्रेड परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। इस तरीके से भी पूछता है वो क्वेश्चन। तो ये बेसिकली फाइनल गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको कैसे करना है, आपको दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। एक तो डायरेक्ट फॉर्म के लिए भी आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए और केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए। दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं है कि एक या दो बार आया है, 10 में से 9 बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के आपको फंक्शंस बताने हैं। देखो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बट इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के। आपको सारे फंक्शंस याद करने हैं, ऐसा नहीं कि एक या दो फंक्शन याद करने हैं, आपको सारे के सारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को लर्न करके जाना है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, पेन डाउन कर लेना सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को। आप जो सी बुक फॉलो कर रहे हो उससे प्रिपेयर कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से मनी क्रिएट करते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक एलआरआर को बढ़ाता है घटाता है, उसके थ्रू इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट जैसे आरबीआई ने एलआरआर को बढ़ाया तो कमर्शियल बैंक से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो इनका मनी क्रिएशन है वो मल्टीप्लाई हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से मनी क्रिएट करते हैं आपको ये प्रिपेयर करना है अच्छे से। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लर्न करके जाने हैं। ठीक है, कहीं से भी करो, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको लर्न करने हैं गवर्नमेंट बजट के। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेस डिमांड। हाउ एक्सेस डिमांड कैन बी कंट्रोल्ड। एक्सेस डिमांड क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और एक्सेस डिमांड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। एक्सेस डिमांड बेसिकली वो होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। ठीक है, फिर भी जहां से भी आप फॉलो कर रहे हैं वहां से आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो, जो सी बुक आप लोगों के पास है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी से करो या पर्टिकुलर किसी बुक से करो, आप जो सी बुक फॉलो कर रहे हो सब में इन सब के आंसर्स होते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आंसर्स। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है बच्चों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में एक बार पढ़ लेना अच्छे से, इसका इंपैक्ट पढ़ लेना और क्या क्या चेंजेस आए इससे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, तो एलपीजी का क्या उसमें रोल रहा। ठीक है। सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारे देश में एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या थे वो आपको बताने हैं। ठीक है। एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आपको बतानी है। 5 से 6 इंपॉर्टेंस लर्न करके जाने मिनिमम आप लोगों को। ठीक है। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मतलब होता है जो भी रूरल एरियाज हैं उनको डेवलप करना है, बट उनमें काफी सारी हमें प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अगर आप बात करोगे तो वुमेन का थोड़ा कल्चर वहां पे अलग होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती है रूरल डेवलपमेंट में, वो आपको बतानी है। 5 से 6 मिनिमम आप लोगों को प्रॉब्लम्स करके जानी है बोर्ड एग्जाम के लिए।
ठीक है। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है उसको आपको कंपेयर करना है। ऐसे आप एक टेबल बना लेना, आप लोग, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, और तीनों का ऐसे डिफरेंस कर देना। बहुत सारे बेसिस होते हैं, जीडीपी के बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, काफी सारे बेसिस है जिन पे आप लोग इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हो, इनके डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को। सो दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको अच्छे से पेन डाउन करना है, पढ़ना है, समझना और याद करना है। काफी बार ये क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिलेगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में एक बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।